प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज परमेश्वर से कुछ रिसीव करने के लिए रेडी हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर हमें वो मन, वो अंडरस्टैंडिंग का मन ना दे तो हम कुछ भी परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की गहरी बातों को नहीं समझ सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सी मर्तबा जब मैं देखता कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैराबल्स के बीच में बातें करी हैं, है ना, एक मुकाशवे के बीच में बातें करी और लोग समझ नहीं पाते थे, और फिर उसके चेले आते थे कि तू उन लोगों के साथ पैराबल्स के द्वारा ही क्यों बातें करता है, जबकि तू हमें, फिर बाद में परमेश्वर यीशु मसीह उनको बता देता था कि उसका मतलब क्या है ना। तो कुछ बातें परमेश्वर के लोगों के लिए, कुछ परमेश्वर की गहरी बातें परमेश्वर के लोगों की समझ के लिए ही हैं। वो कई बारी दुनिया के लोगों को समझ नहीं लगती, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूँ भी कहता है कि परमेश्वर, संसार का जो परमेश्वर है, उनकी मन की बुद्धि को बंद कर रखा है। उनकी आंखें हैं, वो देखते नहीं, कान हैं, सुनते नहीं, बंद हुआ पड़ा, उनका दिमाग बंद पड़ा हुआ है। आप परमेश्वर की छोटी सी वर्ष को, सारी दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता वो, लेकिन एक छोटी सी वर्ष उसके सामने हम रख देंगे तो उसको समझ नहीं लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारी बुद्धि को ना खोले तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोल देता है तो क्या होता है? हाँ, तब हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब हमारे बीच में एक समझ आ जाती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ परमेश्वर के डर और भय के साथ जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो क्या होता है? हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमारी बुद्धि का आरंभ हो जाता है, हमारी समझ सीखने का आरंभ हो जाता है। स्वर्ग की बातें परमेश्वर के लोगों के लिए हैं और वही लोग समझ पाते हैं उन चीज़ों को। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बारी हमने बिजनेस के बारे सीखा, लाइट के बारे में सीखा, और यीशु मसीह के बीच में जो ज़ील है, जो चर्चिस के लोगों के बीच में कम हो गई है ना। पिछली बारी हम पूछा कि कैसे उसने मंदिर के बीच में से खदेड़ दिया, सारे व्यापारियों को खदेड़ दिया, है ना, कि ये मेरे भवन को तुमने व्यापार का घर बना रखा है ना। जबकि आज तक कुछ पास्टर्स लोग ही खुद बता रहे होते हैं कि व्यापार कैसे करा जाए, है ना। हमारे पास तो बिल्डिंग है, ये है, सारा कुछ है, इसके बीच में से हम व्यापार का कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं। जबकि परमेश्वर का वो जो ज़ील है, वचन की वो जो ज़ील है, जो परमेश्वर के यीशु मसीह के बीच में थी, वो हमारे सब के बीच में पाई जानी चाहिए। और जब वो पाई जाएगी तो आपका मन उसी के अनुसार चलने लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या सीखा कि ही नोज योर माइंड, और हमने बॉर्न अगेन कैसे होना है ना। जब परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा गया कि बॉर्न अगेन कैसे होते हैं तो क्या बताया उसने? सब लोग पिछली बारी जो लोग थे बताएं, बॉर्न अगेन का क्या मतलब है? फटाफट से बताएं, फिर हम आज के टॉपिक की ओर जाएंगे। बॉर्न अगेन का मतलब क्या है? कैसे मसीह में दोबारा जन्म से कैसे ले सकते हैं? अपनी चेलों ने भी पूछा कि क्या मैं अपनी माँ की कोख में जाके फिर दोबारा जन्म लूँगा? उसको अंगीकार करना, हाँ, वो हमारा उद्धार करता है, उसने हमारे लिए जान दी। सो अंगीकार करना कि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, और मुर्दों में से 20 हाँ, वो ठीक है, उसका आपने अंगीकार कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया और पवित्र आत्मा को रिसीव कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम जल से, बॉर्न अगेन का मतलब बाइबल में हमारी, अगर हम 3rd चैप्टर में जाते हैं तो उसमें लिखा है कि जल और पानी से अगर आप नहीं जन्मे, जल और आत्मा से अगर आप नहीं जन्मे तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल और आत्मा से जन्म लेकर ही हम परमेश्वर के बीच में हम बढ़ पाते हैं, और उस वजह से हम कह पाते हैं कि हम नए हम बॉर्न अगेन बिलीवर्स हैं ना। बॉर्न अगेन कहते रहते हैं, लेकिन हमें क्या मतलब क्या है उसका कई बार ही नहीं पता होता। ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ का ज्ञान हो कि हम बॉर्न अगेन तो हैं, कि क्या हम स्पिरिट फील्ड हैं, क्या हमारा जल से और हमारा आत्मा से दोबारा जन्म हो गया है कि नहीं हुआ है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे को जानना। और जब ऐसा हो जाता है तो आप वाकई ही, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दुनिया में चलने के लिए एक
प्रैक्टिकली दुनिया को दिखाना, एक जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो प्रैक्टिकली हम दुनिया को दिखाते हैं कि येस आई हैव एक्सेप्टेड द लॉर्ड एज माई सेवियर। परमेश्वर यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता रिसीव कर लिया है, अब पुरानी बातें नहीं रही, देखो सब कुछ नया हो गया। तब उस बात में बने रहने के लिए हमें आत्मा का वरदान मिलता है, प्रेज लॉर्ड, यानी कि पवित्र आत्मा का वरदान, क्योंकि परमेश्वर की एक एक आयत पे चलने के लिए हमें एक सामर्थ की ज़रूरत होती है। प्रेज लॉर्ड, दुनिया उस पर नहीं चल पाती, इसलिए वो मरी हुई है। जब परमेश्वर की आत्मा हम में आती है तो हम जी जाते हैं, हम नए हो जाते हैं, और तब उसके कारण ही हम चल पाते हैं। प्रेज लॉर्ड, आत्मा से जन्म लेकर ही हम सामर्थ के द्वारा उसके वचनों पे चल पाते हैं। अगर आत्मा से नहीं जन्मे तो क्या होगा? कोई हमको गाली निकालेगा, हमें भी बहुत गुस्सा आएगा कि हमको भी गाली निकालनी है। कोई हम पर नाराज़ होगा तो हमको भी लगेगा कि हम भी उस पर नाराज़ हों। आते जाते कोई हमारे पर ज़ोर से हमारे आगे से गाड़ी भी निकाल देगा तो हम उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा घूर के देखेंगे और कहेंगे कि इसके साथ भी कुछ ऐसा बुरा हो जाए। ये ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे और आत्मा के द्वारा जन्म ले चुके होंगे तो आप परमेश्वर के द्वारा क्या करेंगे? गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे, ऐसा ही कहेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक छोटी सी आयत का मैं वर्णन करना चाहूँगा कि ब्लेस दोस हू कर्स यू, जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनको आप आशीषित कीजिए। ये एक छोटी सी वर्स है और इसको निभाना कितना मुश्किल है, कैसे कर लोगे? हम तो जो हमें आशीषित करते, जो हमें गिफ्ट देते, हम तो उसी को हम भी गिफ्ट देते, उन्हीं को अच्छा बोलते जो हमारे लिए अच्छा बोलते। लेकिन जब वो लोग जो कि निंदा करी जा रहे हैं हमारी, उनको जब हम ब्लेस करते हैं तब हम कह सकते हैं कि मसीह की आत्मा मुझ में है। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि मसीह ने ऐसा करके दिखाया, ये बातों में ही बातें नहीं हैं, ऐसा करके दिखाया। जब उसने क्रूस पर जान दी, वही लोग जिनके बीच में उसने चंगाइयाँ दी, उनके कोढ़ियों को चंगा करा, उनके बीमारों को चंगा करा, यहाँ तक कि उनके मुर्दों तक को जिलाया, वही लोग जब लगातार ये कह रहे हैं कि इसको सूली चढ़ा दो, तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इन्हें माफ़ कर खुदा, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वभाव आना आसान नहीं है। शायद एक दो बारी आप कर लें, लेकिन वो एक स्वभाव में आना, एक हैबिट में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल। एक दो बारी हम कह देते हैं कि चलो हमने ये करके, और फिर अपने आप को बहुत बड़ा देखा, मैंने कर दिया, ये सोच रहे होते हैं। लेकिन जब तक वो बात स्वभाव में ना आए, हमारे चाल चलन में ना आए, रेगुलरली हम उसको प्रैक्टिकली ना कर पाएँ, तो अभी कुछ ना कुछ रह गया है। प्रेज लॉर्ड। चौथी यूहन्ना 4 उसकी पहली आयत से कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, जबकि यीशु स्वर्ग नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर, यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अभी परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे याकूब का कुआं है। पिछले जो हिस्ट्री में जो लोग कुआं खोदते थे या हमारी पूरी जाति के लिए कुछ ऐसा करते थे, वो एक बहुत बड़े लोग कहलाए होते थे ना। तो याकूब का कुआं था ना, एक बहुत ही बड़ा स्थान माना जाता था कि यहाँ पे याकूब का कुआं है जिसने हमारे पानी के लिए सोचा, और वो कुआं है, वो उसमें से पानी लोग लेकर जा रहे हैं और लगातार लेते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, आगे। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? प्रेज लॉर्ड। और जब
जो सामरी थे वो एक बहुत बड़ी जात नहीं कहा जाते थे ना, जातवाद ऐसी चीज़ों में जो चलते हैं उनको पता है कि जो छोटे जात वाले हैं वो बड़ी जात को पानी नहीं पिला सकते। उनके घर पे भी एंट्री कर लें तो क्या होता है कि वो पूरा ही घर धो डालते हैं, कितनी बारी उसको धोते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक सामरी व्यक्ति है और यीशु मसीह कौन था? यहूदी। और यहूदी उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखते थे, वो छोटी जात मानी जाती थी सामरी। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने उसी स्त्री से जो कि सामरी है उससे पानी मांग लिया है। यानी कि उससे क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह सबके लिए है, एक सा स्वभाव परमेश्वर का सबके लिए। ये नहीं कि हाँ भाई बहुत बड़ा कोई मर्सिडीज से उतरा है तो उसके लिए स्वभाव अलग, और कोई अगर गरीब कलीसिया में आके बैठ गया है तो उसके लिए स्वभाव अलग, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबके साथ एक सा ही स्वभाव रखकर अपने चाल चलन को जिया है। प्रेज द लॉर्ड। और सामरी स्त्री से पानी मांगा है ना, और वो बोल भी रही है कि तू यहूदी होकर मेरे से पानी मांग रहा है, क्योंकि उसको भी पता था कि हमारे को तो ये तुच्छ जानते हैं, हमारे को ये अच्छा नहीं मानते, हमारे को नीची जाति मानते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। हाँ जी, आगे। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने जब पानी मांगा तो उसने कहा कि क्यों मेरे से पानी मांग रहा है? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि अगर तू जानती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक बात चल रही है कि जो स्त्री है वो कुछ चीज़ों को नेचुरली समझ रही है, और खुदा का पुत्र यीशु मसीह उसके साथ कुछ बातों का बखान स्पिरिचुअली कर रहा है। वो कहते हैं पानी तेरे पास तो कोई भी मटका नहीं है और ये कुआं बहुत गहरा है। आगे की वर्सेस में ये लिखा है कि कुआं बहुत गहरा है, तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण तू पानी निकाल के तू मुझे देगा? फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा उससे कि इस पानी को पियोगे तो फिर प्यासे हो जाओगे, है ना। हम पानी पीते हैं, हम फिर प्यासे हो जाते हैं, लगातार एक दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, फिर दोबारा प्यासे हो जाते हैं। लेकिन जो जल परमेश्वर की ओर से आता है उससे क्या होता है? उसको पीकर हम कभी प्यासे नहीं होते। किन किन लोगों ने वो जल को पी रखा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब जब हमने उस जल को पी रखा है तो हम कभी भी प्यासे नहीं होंगे, ये वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? कोई भी कुछ भी बोले, क्या रेवलेशन परमेश्वर इसके बीच में से बताना चाह रहे हैं? अपनी परमेश्वर आपके मन की बुद्धि को खोले और परमेश्वर के नाम से आप कुछ ऐसा बताएं जो कि वाकई ही एक मुकाशवे की और से है, एक मुकाशवे की तरह है। क्योंकि अगर हम खुदा से जीवन का जल पीते हैं तो हम इधर उधर नहीं भटकते, हमें खुदा की रज़ा में रहना आता है। खुदा जैसे हमें रखना चाहते हैं हम उसमें खुश हैं। जैसे बाकी लोग होते हैं अपनी लाइफ से खुदा को मानते थे लेकिन अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है, लेकिन इधर उधर मूर्ति पूजा ये उन्हें भटकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम खुदा से वो जीवन का जल पीते हैं हम सदा तृप्त रहेंगे और हमें एक जीवती आस रहेगी कि हमारा खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जीवन का जल पीना है। एक क्लैपिंग करेंगे आशा बहन के लिए, अच्छे आंसर के लिए। कोई और कुछ बताना चाहता है? एक जल और एक प्यास की बात यहाँ पे हो रही है। वाकई ही आशा बहन ने बहुत अच्छा बताया कि जब हम प्यासे होते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए भी जब हम प्यासे होते हैं तो हम अलग अलग चीज़ जगह पे भटकते रहते हैं। शायद ये मुझे शांति दे दे, शायद ये पत्थर मुझे शांति दे दे, शायद ये मुझे तस्वीर मुझे शांति दे दे, शायद ये मुझे पेड़ शांति दे दे, शायद मुझे चंद्रमा या सूरज शांति दे दे। अलग अलग जगह प्यासे होकर भागी जा रहे हैं। हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए शांति चाहिए, और हम प्यासे होकर भागे जा रहे हैं।
और लगातार भागी जा रहे हैं और वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब जब परमेश्वर के बुलाए हुए लोग ऐसे जल को पी लेते हैं, ये स्पिरिचुअल जल को दर्शा रहा है कि वो जल जब हम परमेश्वर से पी लेते हैं, हमें पता है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम अपने परमेश्वर में क्या हैं, तो क्या हो जाते हैं, फिर हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कहीं जगह जगह पे भटक के ये नहीं सोचते कि हमें जल चाहिए या हमें और हमारी प्यास को कौन बुझाएगा। कई लोग पता नहीं कितनी, मैं 2 नाव भी नहीं कहूँगा, पता नहीं कितनी नाव में सवार होकर चल रहे होते हैं, जिसको चाहे उसी के सामने दंडवत कर दिया। आज नया प्रभु आया, इसके सामने भी तो दंडवत करना ज़रूरी है, ऐसा चली जा रहा है। लेकिन जब आप उस जल को जान लेंगे जो कि परमेश्वर की ओर से है, जब उसको पिएंगे तो आप कभी प्यासे नहीं होंगे। तब आपकी हर एक प्यास, क्योंकि वहीं से पूरी हुई जा रही है, कोई और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, तो तब हर एक वो प्यास वहीं से पूरी हुई जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। और 13वीं आयत में ये लिखा है कि यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब आपने जल पी लिया और आप एक स्रोता भी बन गए, मतलब एक जल देने वाला स्रोत बन गए आप भी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रचारक क्या होते हैं कि जो चीज़ उन्होंने पी हुई है उस चीज़ का बखान आगे करते रहते हैं, वो स्रोता बन जाते हैं, वो सोर्स बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सोर्स बन चुके हैं? अगर हम सोर्स बन चुके होंगे ना, तो हमारे अंदर जो प्रचार गया हुआ है वो अंदर की अंदर नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में शिफा हमारी वर्शिपर को परमेश्वर ने ये मौका दिया कि कृष्णा जी जो कि हमारे बीच में, उनके साथ प्रचार करें, क्योंकि वो जो जल उसने पिया हुआ है वो वहीं तक नहीं सीमित रहेगा, वो स्रोता बनकर आगे भी लगातार लोगों के बीच में वो जल का बखान करती रहेगी कि जो काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में कर दिए वो आपके जीवन में भी कर सकता है। मुझसे भी परमेश्वर उतना ही प्यार करता है जितना आपसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम स्रोता बन गए हैं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो विटनेसेस होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की बातों का लगातार बखान करते रहते हैं, लगातार उन बातों को बताते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जल पिया हुआ है और वो जल अंदर ही नहीं रहेगा, वो कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो जल पिया हुआ है तो वो जल अंदर थोड़ी रहेगा, वो कार्य करेगा ताकि दूसरों के लिए भी वो बरकत का कारण बन सके। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के लिए भी वो बरकत का कारण बन सके। पिछले वीक हमने एक कंटेस्ट रखा हुआ था, विन अ सोल। कितने लोगों ने किसी को प्रचार करा पिछले सप्ताह? किसी भी लोग को परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए एक कंटेस्ट हमने रखा हुआ था। और ऐसी बहुत सी चीज़ों को हम क्यों करते रहते? क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें स्रोत बनाया है तो खुद बचना काफ़ी नहीं, औरों को बचाना होगा। कुछ चीज़ों को हमें खुद में करेक्ट करके ही हम किसी को बता सकते कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना है। अगर खुद ही करेक्ट नहीं हो पा रहे, आप अपने आप पे अगर विजय नहीं पा रहे, तो किसी और की विजय का कारण कहाँ से बन जाओगे? छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप खुद करेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो? मेरे प्रिय, परमेश्वर सबसे पहले आप पे काम करना चाहता है। जब आप पे काम करेगा फिर आपको एक जीवती पत्री बनाकर इस्तेमाल करेगा। कई बार आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपके चलते फिरते, आपके स्वभाव से, आपके चाल चलन से, आपकी हर एक बात से यीशु नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा परमेश्वर अक्सर करते हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं परमेश्वर। हम पहले ही अगर इस्तेमाल होना चाहें और फिर तो सिर्फ स्टेज पे बात होएगी, स्टेज से उतरते ही एक डिफरेंट व्यक्ति, एक डिफरेंट साइमन नज़र आएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें स्रोता बना दिया है तो क्या होगा? तब यहाँ पे भी सेम, दुनिया में भी सेम, जहाँ पे भी, हमारे ऑफिस में भी सेम, हर जगह पे सेम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक स्रोता बना दिया है।
सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन तक लिए उमड़ता रह रहा है। 15वीं आयत, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। अभी भी लेडी क्या बोल रही है? सामरी स्त्री अभी भी नेचुरली सोच रही है कि मुझे वो जल दे, मैं भी प्यासी नहीं होनी चाहती, मैं बार बार मुझे आना पड़ता है यहाँ पे, मटका उठा के मुझे बार बार यहाँ पे आना पड़ता है। और अभी भी वो उसकी थॉट प्रोसेस क्या है? ये है, अभी वो कह रही हूँ मुझे वो जल दे ताकि मैं कभी प्यासी ना हूँ, मुझे मटका उठा के मैं नहीं आना चाहती बार बार। और फिर लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने, अब उसको जल पिलाने की बारी आ गई है। देखो परमेश्वर यीशु मसीह कैसे उसको जल पिलाते हैं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अब जल पिलाने की बारी आई है। जब जल पिलाने की बारी आई है तो यहाँ पे सामर्थ का कार्य है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये जल वो जल पिलाया जा रहा है जो कि परमेश्वर की ओर से है, दुनिया की ओर से नहीं है। ये वो जल है जो आपको सोता बना देगा। ये जल वो है जो कि आपको कभी प्यासा नहीं होने देगा। इसकी स्टार्टिंग हो चुकी। प्रेज लॉर्ड। 16वीं आयत से, जा अपने पति को ला। और उस स्त्री ने उसे उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच कहा है। ये परमेश्वर का कार्य हो चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जीवन की जल के स्रोत का एक पत्थर लगाया जा चुका है, यहाँ खुदाई स्टार्ट हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जीवन के जल की खुदाई शुरू हो चुकी है। जब खुदाई शुरू हो चुकी है तो उसकी गहरी बातों को परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट कर रहे हैं। उससे पूछा, तो अपने पति को लेकर आ। और परमेश्वर पहले ही जानते हैं कि वो 5 पतियों को कर चुकी और जिसके साथ कहते वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। और वो तब उसके जीवन में एकदम से बदलाव आ गया कि ये कौन आ गया जो मेरी सारी बातों को जानता है, जो मेरी अब की बात को, कि मैं अब कौन सा जीवन गुजार रही हूँ, और मेरे पिछले जीवन को भी जानता है। ये कौन है? ये वही है जो कि जीवन जल की नदियाँ आपके बीच में से बहाना चाहता है, जो आपको सोत बनाना चाहता है, स्रोत बनाना चाहता है, सोर्स ऑफ लिविंग वाटर बनाना चाहता है। ये वो परमेश्वर है और इसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब स्रोत बन गई तो उसने, स्त्री ने क्या कहा? हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। एक स्रोत का एक बीज रख दिया गया। अब वो क्या कह रही है? मुझे लगता है कि तू एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि तूने मुझे ये सारी बातें बता दी हैं। और जब ये बात होगी तो क्या हुआ? अब ये, क्योंकि स्रोत का बीज रखा जा चुका है, अब ये भागी जा रही है अपने गांव, लगातार एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा अचंभित होकर भागी जा रही है, क्योंकि अब स्रोत आ चुका है। अभी और लोगों को भी बता रही है, आओ मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाऊं जिसने मेरे अब के बारे में और मेरे भविष्य के बारे में भी मुझे बता दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्रोत का काम है। स्रोत जो होता है अपने तक नहीं, मुझे आशीष मिल गई, मुझे परमेश्वर ने वो चीज़ों को बता दिया, तो वो परमेश्वर, सेम परमेश्वर, वो आपके जीवन में भी वही कार्य कर सकता जो कि मेरे जीवन में जिसने वो कार्य करा है। जो भविष्यवक्ता का काम परमेश्वर ने यहाँ पे करा उस स्त्री के जीवन में, वो लगातार जब भागती गई और उसने लगातार इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करके ले आई और बताया कि ये व्यक्ति ने मुझे सारी बातों को बता दिया है। और वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने ना ही सिर्फ उस स्त्री से बल्कि सब लोगों से बातें करनी शुरू करी। 21वीं आयत कोई बुलंद आवाज़ में पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तू ना इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रेज लॉर्ड। ये
23वीं आयत दोबारा बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता को कैसे आराधक चाहिए? जो कि मुंह से उसकी हम तो परस्तिश कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा गिटार या बहुत अच्छी कीबोर्ड बजानी आती है, दिल में कोई काम नहीं हुआ, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर? नहीं, जो कि रूह और सच्चाई में उनके दिल में काम हो चुका है, वो श्रोता बन चुके हैं और अब उनके द्वारा यहाँ से वो अनॉइंटिंग, वो पावर रिलीज हो रही है लोगों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों को बीच में जो खुद आनंदित हैं, इसी कारण उस आनंद को दुनिया के बीच में बांट सकते हैं। अगर मैं खुद आनंदित नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा थोड़ी, मैं बहुत मायूस होऊंगा। ऐसे अगर रीडिंग कर रहा हूँ बाइबल की कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम करा, आपके जीवन में भी करेगा। मेरे जीवन में, मेरी आवाज़ में वो दम नहीं होगा, क्योंकि खुद ही मरा हुआ हूँ, तो दूसरों को जीवन का प्रचार कहाँ से करूँगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके जीवन में वो सुख और शांति और आराम आ जाएगा तो क्या होगा? आप जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जयवंत से बढ़कर व्यक्ति कौन होता है? बिना लड़े ही जयवंत से बढ़कर बनना चाह रहे हैं कई लोग। हम लड़ना नहीं चाहते, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर सारी अच्छी चीज़ें करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जयवंत से बढ़कर बनने के लिए आपको जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। सारे आत्मिक हथियारों को लेकर हमें उस जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप उस जंग के मैदान में सारे आत्मिक हथियारों को लेकर उतरेंगे तो क्या होगा? तब आप जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के विश्वास में खड़े हैं। तब आप सोते नहीं रह जाएंगे। आपको खलबली सी मची रहेगी कि मैंने कोई विश्वास के किसी को कोई विश्वास की बात नहीं बताई। कुछ लोगों के में बीज बोया जाता, और वो बीज ऐसा बीज है कि एकदम से पथरीली भूमि में जैसे होता है, एकदम से थोड़ी सी वो भूमि मिली, पनप गया, लेकिन आंधी तूफान आए, एकदम फिर लौट गया। ऐसे बहुत से लोग देख रहा हूँ मैं। दे आर वो सो मच एक्साइटेड, वो कलीसिया में आकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनको लगता है कि यही वचन था, यही तो हमें चाहिए था, लेकिन जैसे ही बाहर गए फिर जीवन हमारा वैसे का वैसा, मजबूती नहीं, जड़ नहीं पकड़ी। एकदम से कलाम को तो रिसीव कर रहे हैं, अच्छा रिसीव कर रहे हैं, है ना, कलाम को रिसीव कर रहे हैं, उनके दिल में प्रभु ने काम भी कर दिया, पनप भी रहे हैं, लेकिन यहीं तक। बाहर जा रहे हैं, दुख तकलीफ़ें मुसीबतें आ रही हैं, तो फिर प्रभु के कलाम में खड़े नहीं रह पा रहे। अभी तो हमें टीचर्स हो जाना चाहिए था। परमेश्वर का वचन क्या कहता कि अभी तुम्हें सिखाने वाले हो जाना चाहिए था, और अभी भी तुम्हें दूध पिलाना पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों को तुम्हारा पास्टर करेक्ट करी जा रहा है कि ऐसे मत करो, वैसा मत करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हें एक ठोस आहार देने के योग्य हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी दूध पिलाना पड़ रहा है। हजम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ठोस बातों को। ऐसी अवस्था हमारी कलीसियाओं की है आज, हमारे लोगों की है आज। मैं प्रभु से पूछता, परमेश्वर इसने वचन तो बहुत अच्छे से सुना था और कितना एक्साइटेड था ये, लेकिन अगले संडे चर्च ही नहीं आया, क्या हो गया? मेरे प्रियो, ऐसी सिचुएशंस पे एक तरह से रोना भी आता है कि परमेश्वर का वचन तो मिला, अच्छा वचन मिला, लेकिन वो जड़, वो जो ज़मीन चाहिए थी, जिस कारण उसको जड़ पकड़नी थी, वो आप ही ने तो करनी है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। क्यों आज भी दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां और ऐसी चीज़ें हमको उमड़ने नहीं देती, हमको बढ़ने नहीं देती? परमेश्वर में जिस जगह पे हम 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, आज भी वहीं पे हैं। वही मिस्टेक्स जो हम पहले करा करते थे, आज भी उस पर हम जय नहीं पा पाए हैं। फिर कहाँ से कह दोगे कि हम जय उनसे बढ़कर हैं?
आज भी हमसे वही होता है, नहीं कर पा रहे हैं। आज भी लगातार हम उसी मिस्टेक को लगातार करते जा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे आज भी हम। और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है और वो चाहता कि उसके परस्तगार रूह और सच्चाई में उसकी हम दो परस्तिश करें, है ना। हमने पिछले चैप्टर में क्या सीखा था कि बॉर्न अगेन कौन होता है? जो कि आत्मा से और जल से जन्म है। अब आत्मा से और जल में जन्म लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसकी हम दो परस्तिश कर रहे हैं। किसमें? रूह और सच्चाई में। मेरे प्रियो, जहां पे सच्चाई नहीं वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। और आप अगर कहें कि मैं तो बहुत अच्छा ड्रम बजा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी गिटार बजा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा कीबोर्ड बजा लेता हूँ, मैंने सारे सुर की मैंने MA B.Ed कर रखी है, वहाँ पे क्या परमेश्वर की रूह और सच्चाई में हम दो परस्तिश कर पाएगा बंदा? नहीं, क्योंकि रूह और सच्चाई जहाँ पे है, जहाँ पे सच्चाई नहीं वहाँ पे परमेश्वर का आगमन नहीं, और फिर जहाँ पे आगमन नहीं वहाँ पे रूह कहाँ से, परमेश्वर की रूह कहाँ से कार्य करे? हाउ विल द होली स्पिरिट वर्क एट द प्लेस वेयर देयर इज नो ट्रूथ? जहाँ पे सच्चाई नहीं वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा कार्य कैसे करेगी? लोग बोलेंगे मैं तो बहुत जोर लगा रहा, मैंने तो सारी बहुत प्रैक्टिस भी करी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की तो मूव ही नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सच्चाई नहीं। सच्चाई जहाँ पे होगी वहाँ पे परमेश्वर की आगमन अपने आप से होगी। परमेश्वर खुद चाहता कि आप लोगों को ब्लेस करे, परमेश्वर आपको छूना चाहता। कुछ लोगों को परमेश्वर कलाम के ज़रिए ही छू देता, कुछ लोगों को परमेश्वर वर्शिप के ज़रिए छूता, कुछ लोगों को परमेश्वर जब दुआ आखिर में करते उसके ज़रिए छूता। परमेश्वर तो छूना चाहता। क्या हमने अपने आप को पाक कर लिया उसके लिए? अगर नहीं करा तो आप मानोगे कि परमेश्वर अगर छूने आएगा उसी अवस्था में तो हम जी नहीं पाएंगे। पाक हजूरी, इतनी पाक हजूरी है उसकी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पे यीशु मसीह उसको क्या कह रहे हैं कि जो उससे तू बात कर रही है वो वही है। अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कुछ लोग अभी तक इंतज़ार भी कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट आएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, जबकि अब तो उसकी दूती आगमन का समय हो चुका है। जब देश देश पे चढ़ाई करता हुआ देखें और एक भाई एक बहन, एक पति एक पत्नी, एक जो खून के रिश्ते वाले लोग एक जगह पे जब नहीं रह पा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं, तो जब इन समय को देखो तो कहते हैं कि निराश ना हो, बल्कि खुश हो कि परमेश्वर का आगमन निकट आ गया है। ये होना ही है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो परमेश्वर का आगमन उसी समय पे उसके बीच में होगा। परमेश्वर अपने चुने हुओं को बचाने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। हमें ज़रूरी कि हम उसके रूल्स और रेगुलेशंस, जो कि ये गाइड बुक बाइबल दी गई है, एक किताब दी गई है जिसके अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पहले चैप्टर में क्या सीखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिना वचन के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रचना हुई हो। और फिर वचन देहधारी हुआ। जो विश्वास करते वो ही उद्धार पाएंगे, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ज़रूरी कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के कलाम को ऊंचा करें और अपने जीवन में उस चीज़ को बना लें कि मैं अब जीवन का जल पी चुका हूँ, मेरे अंदर से वो नदियाँ उमड़ निकलेंगी, वो जल उमड़ निकलेगा, मैं भी किसी की बरकत का कारण बनूंगा। क्रिश्चियन फैमिली में हम हैं, एक मसीही फैमिली में तो हैं। मेरे प्रियो, ये एक रास्ता है, धर्म नहीं कहता मैं। धर्म तो हमें दीवारें बनाना सिखा देते,
धर्म तो हमें सिखा देते कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, वो करना, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें एक रास्ता दिया, एक सच्चाई दी। राह, हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर यीशु ने कहा मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे लिए मुश्किल था परमेश्वर के पास पहुँचना, इसीलिए यीशु को आना पड़ा। अगर आसान होता, अगर वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस, वो सारे लॉज को मैं मान पाता, तो अपने आप से शायद धर्मी बनकर परमेश्वर के पास पहुँच सकता। लेकिन क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए यीशु को आना पड़ा। वो चल के दिखाना पड़ा मुझे कि कैसे चलना है इस दुनिया में, इस दुनिया पे विजय कैसे पानी है। मेरे प्रियो, जो मुसीबतें यीशु मसीह पर आई ना, वो अगर हम पर आ जाए ना, हम एकदम से कुड़कुड़ाना शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें। लेकिन हम पर कुछ भी नहीं आ रहा होता, हम जो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं ना, उन्हीं को नहीं सुधार पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ें, उसकी आत्मा और सच्चाई से हम ऐसे आराधक बने। क्या आप नहीं चाहते कि जब मैं आराधना करूं तो परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा कुछ मुकाशवा किसी के बारे में दे और मैं उसके साथ बातचीत करूं और उसकी भी आत्मिक उन्नति हो सके? ऐसी बातों की भूख और प्यास रखनी शुरू करें। हमारे वर्शिपर्स ऐसा कर सकते हैं, जब आराधना कर रहे हैं वो ये रिसीव करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे कुछ ऐसा दे कि मैं किसी के लिए ऐसा कोई शब्द बोल सकूं, वर्ड ऑफ नॉलेज बोल सकूं, वर्ड ऑफ विजडम बोल सकूं, जिससे उसका जीवन वैसा ना रहे जैसा पहले था, लेकिन बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे नहीं चलेंगे और यहाँ पे ही आज का सेशन समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से बरकत दे। हमेशा परमेश्वर में बढ़ते रहिए। इवन जो ऑनलाइन लोग हैं उनको भी जो भी क्वेश्चंस और कोई भी ऐसा प्रश्न आपके मन में है, आप प्लीज़ ऑनलाइन हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे, बीमारी, लाचारी, परेशानी को आपके जीवन से दूर करे।